गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो है हमारा 4 क्लास का एसएसटी का चैप्टर 4 जो कि द साउदर्न प्लेटू है, उससे आज हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ साउदर्न प्लेटू यानी कि दक्षिण पठार का महत्व। ठीक है। दिस प्लेटू इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। यह पठार खनिज में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खनिज मिलते हैं। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसे खनिजों का गोदाम बोलते हैं। स्टोर हाउस यानी गोदाम। द छोटा नागपुर प्लेटू हैज़ द लार्जेस्ट मिनरल डिपॉजिट्स इन इंडिया। छोटा नागपुर पठार में भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज जमा है। ठीक है। यानी कि भारत में जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाया गया है। देयर आर माइंस ऑफ कोल, आयरन, मैंगनीज एंड माइका। माइंस यानी खदान। यहाँ पे कोयले का, लोहे का, मैंगनीज और माइका का खदान है। द फेमस कोलार गोल्ड माइंस, प्रसिद्ध कोलार का सोने का खदान जो है, आर ऑल्सो लोकेटेड इन द प्लेटू रीजन का, वह कर्नाटका के पठारी क्षेत्र में चिन्हित है। ठीक है। कोलार गोल्ड माइंस यानी कोलार का सोने का खदान जो है वह कर्नाटक में है। ठीक है। द जोग फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सबसे ऊंचे से झरना जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। कौन सा है? तो जोग फॉल्स। ये है जोग फॉल। ठीक है। सम ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द साउदर्न प्लेटू आर। दक्षिणी पठार के कुछ बड़े शहर जो हैं कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नागपुर एंड भोपाल। कौन कौन से बड़े बड़े शहर हैं? तो बेंगलुरु है, हैदराबाद, पुणे और नागपुर और भोपाल है। ठीक है। ऊटी और ओटाकमंड एंड कोडाई कनाल आर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ठीक है। ऊटी और ओटाकमंड और कोडाई कनाल ये बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। ठीक है। हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी इलाका जो कि घूमने के लिए प्रसिद्ध होता है। द फॉरेस्ट इन दिस प्लेटू प्रोवाइड अस टीक, साल एंड सैंडलवुड। इस पठार में जो जंगल है इससे हमें टीक, साल और सैंडलवुड के लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं। टी, कॉफ़ी, सिंकोना, रबर एंड पीपर ऑल्सो ग्रो वेल इन दिस प्लेटू रीजन। मतलब कि चाय, कॉफ़ी, चिंकोना, रबर, पीपर यानी कि ये काली मिर्च जो होता है ये इस पठार क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से उगते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है। अब है लाइफ ऑफ पीपुल इन द प्लेटू रीजन। मतलब कि पठार क्षेत्र में लोगों का जीवन। साउदर्न प्लेटू इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दक्षिण पठार जो है हमारे देश का सबसे पुराना भाग है। एंड स्प्रेड्स ऊपर मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और कहाँ तक फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट सराउंडेड बाय 5 स्टेट। मतलब कि मध्य प्रदेश जो है यह एक राज्य है जो कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है। लैंडलॉक्ड यानी कि घिरा हुआ। ठीक है। मतलब यह भूमि जो है वह बंद है। ठीक है। तो यह घिरा हुआ राज्य है। इट्स टेरिटोरी डज नॉट टच एनी सी कोस्ट। इसके जो प्रदेश है, ठीक है, वह किसी भी समुद्री इलाके को नहीं छूता है। ठीक है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इट्स बिग सिटीज आर ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। इसके बड़े बड़े नगर कौन है या शहर कौन कौन से हैं? तो ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर है। मध्य प्रदेश इज रिच इन ब्लैक सॉइल। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। सो कॉटन, शुगर कैन एंड वाइल्ड सीड्स आर ग्रो। इसलिए वहाँ पे कपास, ईख और वाइल्ड सीड यानी कि तिलहन जो है ये यहाँ पे उगते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन मिनरल्स। खनिज में भी यह सबसे
अग्रिम राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज जिस राज्य में पाया जाता है वो भी कौन है, तो मध्य प्रदेश है। पन्ना सिटी इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस। यहाँ का पन्ना शहर जो है यह हीरे के खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। द खजुराहो टेम्पल्स एंड सांची स्तूपा आर मेजर अट्रैक्शन ऑफ मध्य प्रदेश का सबसे मुख्य आकर्षण वाली चीज़ें क्या है, तो खजुराहो टेम्पल और सांची का स्तूप। ये है फिगर में सांची का स्तूप, ठीक है। द पीपुल स्पीक हिंदी, यहाँ के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। होली, दशहरा, ईद, दिवाली आर द मेन फेस्टिवल। यहाँ के लोगों का मुख्य त्यौहार क्या है, होली, दशहरा, ईद और दिवाली है। और यह अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है हमारा टॉपिक, छत्तीसगढ़। इट इज़ ए न्यूली फॉर्म्ड स्टेट विच वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह एक नया राज्य बना है जो कि पहले मध्य प्रदेश का एक भाग था, ठीक है। राइस, लिनसीड, बीटल, चावल, बीटल एंड वाटरमेलन। यहाँ पे राइस, लिनसीड, बीटल और वाटरमेलन यानी कि तरबूज यहाँ पे उगाए जाते हैं। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर है। द टाउन ऑफ भिलाई इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। भिलाई जो नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, स्टील प्लांट, यानी कि स्टील मतलब इस्पात प्लांट का कारखाना। इस्पात के कारखाने के लिए भिलाई जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। दिस स्टेट इज़ रिच इन मिनरल्स। यह राज्य भी खनिजों में बहुत ज़्यादा धनी है। मैनी ट्राइब्स लाइव इन दिस स्टेट। ट्राइब्स यानी जनजाति, दूसरे जाति के लोग। इस राज्य में दूसरे जाति के लोग भी रहते हैं। अमरकंटक एंड केव्स ऑफ कबड़ा आर मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध घूमने वाले जगह कौन कौन से हैं, टूरिस्ट यानी कि पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो अमरकंटक और केव्स ऑफ कबड़ा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण बात, दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दशहरा त्यौहार मनाया जाता है, बट लेकिन इट इज़ टोटली अनरिलेटेड टू ओल्ड राम सीता रावण टेल। लेकिन यह पूर्ण रूप से वह पुरानी कहानी जो कि राम सीता और रावण की कहानी उससे पूर्ण रूप से अलग है। इट लास्ट फॉर 75 डेज। इसकी प्रमुख बात क्या है, यह 75 दिनों के लिए होता है, ठीक है। क्या, तो छत्तीसगढ़ में दशहरा जो वह पूरे 75 दिनों के लिए मनाया जाता है। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेटो। महाराष्ट्र जो है वह दक्षिण पठार के उत्तर पश्चिम यानी कि दक्षिण पठार के भाग के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है महाराष्ट्र। इट हैज़ रिच सॉइल मेड ऑफ लावा। यहाँ का जो मिट्टी होता है वह लावा यानी कि ज्वालामुखी से जो आग के गोले निकलते हैं उसके ये बने रहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली ड्रेनेड बाय द रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा। यह गोदावरी और कृष्णा नदी से पानी जो उसके साथ मिट्टी बहकर आ जाता है। द पीपुल आर इंगेज्ड मेनली इन एग्रीकल्चर। और यहाँ के लोग मुख्य रूप से किस में व्यस्त रहते हैं, कृषि में। दे ग्रो ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश का मौसम जैसा कि अभी है, कहीं कहीं बारिश हो भी रहा है, तो महाराष्ट्र में जब बारिश होता है तो वहाँ के लोग ज्वार और बाजरा बोना शुरू करते हैं। द अदर क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन आर कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड शुगर। दूसरे फसल जो कि इस मौसम में बोए जाते हैं वो होते हैं कॉटन, कपास, ग्राउंडनट, बादाम और शुगर कैन यानी कि ईख, ठीक है। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई, ठीक है।
द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र हार्ड वर्किंग, महाराष्ट्र के किसान जो होते हैं वो बहुत ही कड़े मेहनत करने वाले होते हैं। महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स बनानाज ऑरेंज एंड ग्रेप, महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ के केले जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रसिद्ध है। ऑरेंज नारंगी या संतरा, और ग्रेप्स अंगूर जो है। मराठी इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोगों का भाषा क्या है, मराठी भाषा। द मेन जनरली वियर ए धोती शर्ट एंड वाइट कैप, आदमी जो हुआ मुख्य रूप से धोती शर्ट और उजली टोपी पहनते हैं। द मैन वियर ए लॉन्ग साड़ी विद ब्रॉड बॉर्डर, महिलाएं जो वो एक लंबा साड़ी पहनती है जिसमें कि ब्रॉड यानी चौड़ा, बॉर्डर यानी कि कढ़ाई या पट्टी, ठीक है, चौड़ी पट्टी वाली साड़ी पहनती है महिलाएं। पीपुल आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, यहाँ के लोगों को पसंद है संगीत और नृत्य। तमाशा इज अ पॉपुलर डांस ड्रामा ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाटक कौन सा है, तमाशा। भेलपुरी एंड पाव भाजी आर देयर फेवरेट स्नैक, भेलपुरी और पाव भाजी उनका प्रसिद्ध गुजिया है, ठीक है। गणेश पूजा, नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, गणेश पूजा, नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जो है यहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहाँ का, तो महाराष्ट्र का। पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर एंड नागपुर आर द बिग सिटीज, यहाँ के बड़े बड़े शहरों का नाम क्या है, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर और नागपुर है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। अभी बताएं। इट इज़ अ बिग सी पोर्ट, यह सी पोर्ट यानी बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, ठीक है। एंड इज़ फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, और यह फिल्म इंडस्ट्री यानी कि फिल्म के कारखाने, जितने भी फिल्म बनते हैं वो अधिकतर कहाँ पे उसका निर्माण किया जाता है, तो मुंबई में ही। द अजंता एंड एलोरा आर फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, अजंता और एलोरा जो है यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। या अट्रैक्शन, टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट, पर्यटक, अट्रैक्शन आकर्षण, पर्यटक को आकर्षित करता है। और यह